रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर जुड़ी है आतंकी तहव्वुर राणा से। दिल्ली लैंड हो चुका है उसका विमान, एक स्पेशल विमान जो है वो उसे लेने के लिए पहुंचा था और अब वापस जो है वो दिल्ली लैंड हो चुका है। राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया है। अमेरिका से सीधा तहव्वुर राणा जो है वो अब दिल्ली में उसका विमान लैंड हो गया है। बड़ी खबर, वो शख्स जिसने तबाही मुंबई में मचाई, ना सिर्फ पूरा भारत तो उस तबाही से दहला बल्कि पूरी दुनिया की नजर मुंबई पर जो है वो टिकी हुई थी। जिस तरीके का 26/11 का हमला हुआ, जिस तरीके से लोगों की जान गई, लगभग 175 लोगों की जान लेने वाले 10 आतंकी जो हैं वो 26/11 की घटना को अंजाम देते हुए जो हैं वो नजर आए थे, जिनमें से 175 में 9 आतंकी भी जो हैं वो शामिल हैं जो मारे गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां तहव्वुर राणा अब भारत आएगा। एनआईए लैंड होते ही यानी कि विमान से बाहर आते ही अपनी गिरफ्त में लेगी उसे। गिरफ्तार जो है वो ऑफिशियली तहव्वुर राणा को जो है वो गिरफ्तार एनआईए के द्वारा कर लिया जाएगा। एक लंबे वक्त से जो है तहव्वुर राणा का, क्योंकि जो उसने किया उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अमेरिका में एक मामले को लेकर जो है उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब भारत जो है उसको लाया गया है विमान में। दिल्ली में जो है वो स्पेशल विमान जिसे लेकर अमेरिका उसे लेने के लिए, तहव्वुर राणा को लेने के लिए वो विमान पहुंचा था, अब दिल्ली में लैंड हो चुका है। एनआईए का इंतजार है उसके विमान से बाहर आने का, और जैसे ही वो विमान से बाहर आएगा सीधा एनआईए की गिरफ्त में। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट और फिर आगे की प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। सीधा जो है वो एयरपोर्ट से ही एनआईए के मुख्यालय जो है वो इस आतंकी को ले जाया जाएगा और आगे की जांच पड़ताल जो है वहां की जाएगी। 26/11 एक काले दिन के तौर पर जो है जिसे देखा जाता है। कई दिनों तक गोलीबारी होती रही, धमाके होते रहे, आम लोगों की जान जाती रही, लोग मरते रहे, जिसमें 175 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और वो शख्स जो इसके पीछे तमाम चीजों को कंट्रोल करता रहा। 2008 मुंबई आतंकी हमले में तहव्वुर राणा का एक अहम रोल जो है वो कहा जाता है। मास्टरमाइंड को सपोर्ट करने के लिए, मास्टरमाइंड जो इसके पीछे था उसको जो है वो हर तरीके की सहूलियत मुहैया कराने के लिए अमेरिका में भी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए मामले को लेकर जो है वो तहव्वुर को गिरफ्तार किया गया था और अब उसे सीधा दिल्ली लाया गया। मुंबई हमले की वो याद जो है वो एक बार फिर ताजा हुई। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का जो है वो कनाडाई एक नागरिक है। राणा हमले के मास्टरमाइंड डेविड कॉलमैन को जो है वो हर तरीके की मदद मुहैया करवा रहा था। एक ऑफिस खोलने के लिए भी जो है वो उसके द्वारा हेल्प की गई, ताकि उस ऑफिस के पीछे इस मास्टरमाइंड के द्वारा आतंकी गतिविधियां चलाई जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल कांसल जो है वो जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ अभी की अपडेट है हमारे पास? कमल।
बिल्कुल, अगर अपडेट की बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो तहव्वुर राना है उसको जो है वो पालम एयरपोर्ट पर उतर गया है और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि तहव्वुर राना की अगर बात करें तो आतंकवादी है और आतंकवादी के लिहाज से उसको हाई सुरक्षा के तहत जो है उसको एनआईए ऑफिस जो है वो लाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें हलचल वहां पर जो पालम एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट उसको बोला जाता है, वहां पर हलचल जो है वो शुरू हो गई है। लगातार जो गाड़ियां हैं उनको हटाना जो है वहां से अब जो है वो शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पर अगर बात करें एनआईए ऑफिस की तो वहां पर भी हलचल जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी के जोन के जरिए उसको जो है वो एनआईए ऑफिस जो है वो लाया जाएगा और आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। पूरा प्रोसेस क्या रहेगा कि क्या सीधा उसे एनआई के मुख्यालय ले जाया जाएगा या फिर हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा या फिर मुख्यालय में ही मेडिकल होगा? पूछताछ का सिलसिला कब शुरू होगा? क्या क्या चीजें जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो उससे सवाल जवाब होंगे? पूरा प्रोसेस आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर पूरे प्रोसेस की बात करें तो अभी जिस तरीके से वो भारत की धरती पर जो है वो पहुंचा है और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। उसको गिरफ्तारी जो है वो 26/11 के जो हमले हुए थे उसमें उसकी गिरफ्तारी जो है ऑन पेपर जो है वो की जाएगी और ऑन पेपर के जरिए फिर उसके बाद का आगे का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। उसको पहले एनआईए जो ऑफिस है वहां पर लेके आया जाएगा और उसके बाद जो है उसको अगर बात करें एनआईए ऑफिस के बाद की तो उसके बाद जो है उसको कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और कोर्ट के बाद की अगर बात करें जितने दिन की रिमांड जो है उसको मिलेगी और उसके बाद जो है रिमांड के जरिए उससे पूछताछ जो है वो की जाएगी। क्या कुछ तथ्य निकलकर इस रिमांड में जो जिसकी एनआईए को उम्मीद है उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं आतंकी संगठनों से जुड़े हुए? बिल्कुल, जिस तरीके से पूछताछ में एक जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं कि किस तरीके से जो 26/11 का हमला था वो किस तरीके से किया था, किसके कहने पे किया गया था और वो सारे सवाल जवाब जो एनआईओ को पूछने हैं, जो भारत से जुड़ी गतिविधियां हैं वो तमाम जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे। कमल, कहा यह भी जा रहा है कि जब अमेरिका से प्रत्यार्पण की विधि के द्वारा कहा जाए कि वापस भारत लाया जाना था तब तहव्वुर के दिल में खौफ भी आया कि भैया अगर मैं भारत पहुंचा तो अच्छे से क्लास लग जाएगी। वो खौफ भी था कि भाई मुझे भारत मत भेजिए, अमेरिका में ही रखिए। अब बिल्कुल, अगर खौफ की बात करें तो एक जिस तरीके से एनआईए लगातार जो है पूछताछ जो है वो करेगी तो कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि 26/11 की बात करें तो 26/11 में जिस तरीके से एक आतंकवादी जो जिस तरीके से पकड़ा गया था और उसके बाद जो है कहीं ना उसको फांसी जो है वो लगाई गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं डर जो है वो तहव्वुर राना के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। तहव्वुर का बैकग्राउंड थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें वो इन्वॉल्व रहा, कौन से आतंकी संगठन जैसे कि कहां जो है वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम तहव्वुर के द्वारा दिया जा चुका है? बिल्कुल, तहव्वुर की बात अगर करें तो इस तरीके की जिस तरीके की जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था और इस हमले को करीब 3 से 4 दिन जो है वो लगे थे, जिसमें कई करीब 170 के आसपास जो है लोग मारे भी गए थे, लेकिन जिस तरीके से मारे गए थे तो इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से होने के आसपास जो है इस तरीके की गतिविधियां जो है वो रही है। इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जो है वो अब कई और तथ्य भी टटोले जाएंगे, तो क्या उम्मीद है कब तक जो है वो तहव्वुर ये एयरपोर्ट से जो है वो उसे बाहर निकाल कर लाया जाएगा? कमल, बिल्कुल, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा ये, क्योंकि एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही उसको जो है अब एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस जो है वो लाया जाएगा। तो कितना वक्त इस प्रोसेस को लगा कमल? जो प्रत्यार्पण की पूरी प्रक्रिया रही, कब से एनआईए कोशिश कर रही थी, भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि इस आतंकवादी को भारत लाया जाए और अपने तरीके से प्यार मोहब्बत से जो है वो पूछताछ की जाए, अपना तरीका आजमाया जाए जो पुलिस का पूरी दुनिया में फेमस है? बिल्कुल, अगर पूरे प्रक्रिया की बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 2 से ज्यादा घंटा का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि पहले उसकी गिरफ्तारी ऑन पेपर जो है वो लेनी होगी और उसके बाद जो है उसको गिरफ्तारी लेकर उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी फॉर्मेलिटी एक कागज प्रोसीजर की होती है वो की जाएगी।
जाएगी और उसके बाद एनआईए ऑफिस जो है उसको लाया जाएगा और एनआईए को ऑफिस लाने के बाद उसको दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा, जहां पर क्योंकि एनआईए की कोर्ट जो है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में है, तो वहां पर पेश करने के बाद जो है उसके बाद एनआईए ऑफिस जो है उसको रखा जाएगा। कमल, अगर आपके पास जानकारी हो तो ये भी दर्शकों को जरूर हम बताना चाहेंगे कि अमेरिका में किस मामले को लेकर तहव्वुर को गिरफ्तार किया गया था। कमल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, कमल से फिर जो है वो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ी ये खबर है, तहव्वुर राना भारत जो है वो उसे अब लाया गया है, दिल्ली लाया गया है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि खौफजदा है, अमेरिका में डर से थर-थर कांप रहा था कि उसे भारत लाया जाएगा और उससे इस बात का खौफ था कि जो सख्ताई यहां पर पुलिस बरतती है पूछताछ में, वो शायद सख्ताई झेल ना पाए। ये भी एक डर है। इसी वजह से अमेरिका में दरख्वास्त उसके द्वारा लगाई गई थी कि उसे भारत ना भेजा जाए, लेकिन एनआईए का स्पेशल विमान, भारत सरकार का स्पेशल विमान जो है वो उसे लेकर दिल्ली लैंड हुआ है। हलचल जो है वो नजर आ रही है, गेट खुल रहा है, गाड़ियां जा रही हैं और लगातार पुलिस महकमा तैनात है कि कुछ भी गलत, कुछ भी अप्रिय घटना ना घटे। एयरपोर्ट पूरे तरीके से जो है वहाँ पुलिस चाक चौबंद है और साथ ही साथ जो है वो उस एरिया के आसपास लगते स्टेशंस को भी, मेट्रो स्टेशन को भी जो है वो बंद किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। और अब देखना ये होगा कि तहव्वुर राणा जो है वो कब तक बाहर आता है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशंस होने हैं, पूरी प्रक्रिया होनी है। तहव्वुर को एनआईए सीधा जो है वो अपनी गिरफ्त में, प्लेन से उतरते ही अपनी गिरफ्त में जो है वो लेने वाली है और उसके बाद हेडक्वार्टर जो है वो एनआईए के हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। लगभग इस मामले को, ये मामला जिसको लेकर तहव्वुर राना को लाया गया 26/11, लगभग 17 साल बीत चुके हैं और अभी तक जो है वो काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं और उनके जवाब तहव्वुर राना से मिलने की उम्मीद है।